अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है टाइटैनिक। आज हम टाइटैनिक टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे डूबा, कितने मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे थे, ये कब बना, कितने अरसे में बना। ये सब जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। टाइटैनिक एक फेमस बरतानवी जहाज़ था जो अपने पहले ही सफ़र में एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया था। टाइटैनिक अपने ज़माने में दुनिया का सबसे खूबसूरत और पुरसकून जहाज़ था जिसमें हर तरह की आसाइश मौजूद थी। टाइटैनिक के मालिक ने यह दावा किया था कि यह जहाज़ कभी भी नहीं डूब सकता और इस खबर को न्यूज़पेपर की ज़ीनत बनाकर सब लोगों तक पहुंचाया गया। लेकिन गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, इसलिए टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र में अपने मालिक का गरूर लेकर डूब गया। ये जहाज़ 269 मीटर लंबा और 53.3 मीटर ऊंचा था। इस जहाज़ को बनाने का काम 1909 में शुरू हुआ था और 3 साल में यानी 1912 में ये जहाज़ मुकम्मल हुआ था। ये जहाज़ तब बना जब यूरोप से अमेरिका पहुंचाने के लिए दो बड़ी कंपनीज के दरमियान मुकाबला था। एक का नाम व्हाइट स्टार लाइन और दूसरी कंपनी का नाम क्यूनट लाइन था। क्यूनट लाइन के जहाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार थे और उसके मुकाबले व्हाइट स्टार के जहाज़ कम रफ्तार के थे। ये देखते हुए व्हाइट स्टार ने ऐसे जहाज़ बनाए जो ज़्यादा बड़े और पुरअसाइश थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग इसमें सफ़र कर सकें। सन 1909 से लेकर बहरे ओकेयानूस के मुसाफिर की तजारत इंतहाई मुनाफा बख्श थी। टाइटैनिक को भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना था। टाइटैनिक की तमीर 1907 में शमाली आइलैंड के बहरी जहाज़ों के अमीराती मरकज़ बेलफास्ट में शुरू हुई। व्हाइट स्टार ने एक साथ 3 जहाज़ बनाने का ऑर्डर दिया था, ओलंपिक, टाइटैनिक, ब्रिटानिक। पहले जंग अजीम के बाद ब्रिटानिक हॉस्पिटल की जगह पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो भी 1916 में एक बारूदी सरूम से टकरा कर डूब गया। ये भी इसकी बदकिस्मती थी जैसे कि टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक के डिज़ाइन में जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी। फिर जहाज़ की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए इनकी तादाद 20 कर दी गई और सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। ये पहला जहाज़ था जिसमें स्विमिंग पूल, डाइनिंग टेबल और हर तरह की आसाइश मौजूद थी। जहाज़ के डिज़ाइन में पहले 3 चिमनियाँ थी, बाद में जहाज़ की खूबसूरती के लिए 4 चिमनियाँ कर दी गई, लेकिन धुआं 3 चिमनियों से ही निकलता था। टाइटैनिक को सफ़र से पहले समुंदर में उतार कर इसका जायज़ा लिया गया था और जहाज़ का मालिक बहुत ही मुतमईन था। 10 अप्रैल 1912 का दिन था जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए तैयार खड़ा था। इसकी मंजिल अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के पहले सफ़र में न्यूयॉर्क के दर्जा अव्वल का रेंट $45 और तीसरे दर्जे का रेंट $30 था। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और दोपहर 12 बजे टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हो गया। जहाज़ के मुसाफिर इस सफ़र से लुत्फ़ उठा रहे थे क्योंकि उन्होंने इतनी महंगी टिकटें खरीदी थी और जहाज़ बहुत पुरअसाइश और सुकून दे था, तो लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। जहाज़ में 2224 मुसाफिर मौजूद थे और कुछ जहाज़ के अमले के साथ वाकफियत की सूरत में बगैर टिकट के भी मौजूद थे। 10 अप्रैल 1912 को 7 घंटे के सफ़र के बाद फ्रांस की सिटी शेरबर्ग में रुका और 2 घंटे स्टे किया। फिर लोग रात के खाने के बाद अपने अपने कैबिन में जा चुके थे। कुछ सो रहे थे और कुछ बुक्स पढ़ रहे थे, यानी सब अपने अपनी मसरूफियत में बिजी थे। 11 अप्रैल 1912 12:30 का टाइम था। टाइटैनिक फ्रांस से 15 घंटों से ज़्यादा का सफ़र तय करके आइलैंड में क्यूनस्टान पहुंचा। यहाँ 1.5 घंटा स्टे किया, मुसाफिरों को उठाया और फिर बहरे ओकेयानूस पर सफ़र शुरू किया और न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ।
شمالی اوقیانوس میں برف کی بہت بڑی چٹانیں ہیں جو بحری جہازوں کو تباہ کر سکتی ہیں۔ 14 اپریل کی رات کو درجہ حرارت 0 سے گر چکا تھا۔ اس رات ایک بحری جہاز نے وائٹ سٹار کو سمندر میں تیرتی ہوئی آئس برگ کی اطلاع دی، اور صرف ایک بار ہی نہیں بلکہ 6 بار یہ اطلاع دی گئی تھی، لیکن آپریٹر نے آئس برگ کے پیغامات کو اگنور کیا، بلکہ جو آئس برگ کے تیرنے کی اطلاع دینے کے لیے آپریٹر آتا تھا اس کو بہت بری طرح ڈانٹ کر وہاں سے بھیج دیا گیا۔ رات 11:40 پہ جہاز آئس برگ کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن سمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے یہ خبر دی کہ جہاز کے سامنے ایک برفانی چٹان ہے، لیکن تب وقت گزر چکا تھا۔ اس وقت ٹائٹینک 25 میل سفر گھنٹے میں طے کر رہا تھا۔ کیپٹن نے پوری طاقت سے جہاز کا رخ بدلنے کا آرڈر دیا، مگر اس کی رفتار زیادہ تھی اور فاصلہ کم تھا۔ جہاز کا رخ فوراً موڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی آئس برگ جہاز کے درمیانی حصے سے ٹکرا گیا اور جہاز کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور جہاز میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ جہاز کی ساخت ایسی رکھی گئی تھی کہ نچلی 4 منزلیں ڈوب جانے سے بھی وہ تیزی سے سفر کر سکتا تھا۔ جب چوتھی منزل میں پانی بھرنا شروع ہوا تو کیپٹن کو موقع کی سنگینی کا احساس ہوا اور وائٹ سٹار پر ہیلپ کے پیغامات بھیجے گئے۔ جب کیپٹن سمتھ کو اندازہ ہوا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے تو اس نے آرڈر دیا کہ جان بچانے والی کشتیاں فوراً سے اتاری جائیں، اور ان کشتیوں کے ذریعے اول درجے اور دوسرے درجے کے لوگوں کو بچایا گیا زیادہ، اور تیسرے درجے کے لوگوں کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ مسافر جن کی جان بچائی گئی ان میں بچے اور خواتین موجود تھی، اور ٹائٹینک میں سفر کرنے والے 1500 مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ سٹوری سننے کے بعد ہم اس سے یہی سیکھ سکتے ہیں کہ غرور اور تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے۔